यूनिटी होती है ना, यूनिटी, एकता। अनेकता में एकता है या एकता में अनेकता है? अनेकता में एकता ये भी है, इसको भी हम नहीं कहेंगे कि नहीं ये भी है, ऐसा भी बोला जाता है। अनेकता में एकता, तो इसको दूसरे रूप में थोड़ा बोल के देखो, इसी पॉइंट को दूसरा घुमा के देखिए। अनेकता में एकता में अब तक सुना, लेकिन अभी एकता में अनेकता को देखो, एकता में अनेकता को देखो, ये कैसे हुआ? अनेकता में एकता कहाँ हुई? वहां कहने को है अनेकता में एकता, लेकिन वो मजबूरी से मिले हुए हैं। क्या है? मजबूरी। कहते रुद्रमाला के मण के चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो चाहे इन एडवांस हो, वहां सब क्या है? मजबूरी में मिले हुए हैं। तीनों लोकों में देखो, तीनों लोकों में जो इनके बनाए हुए है दुनिया, ब्रह्मा जी के द्वारा जो बनी तीन दुनिया, तो तीनों दुनिया खलास हुई, तीनों बार क्या हो गई? खंडित हो गई। लेकिन जो चौथी दुनिया है, तो वो तो उसका तो विनाश नहीं होना चाहिए ना, चौथी दुनिया का, उसका तो विनाश नहीं होगा ना, बोलो नहीं। तो कहते पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हम सनातन धर्मी हैं, तो सनातन धर्म का जो गुरु कौन है? सनातन धर्म का पुरुष नहीं है, सनातन धर्म का जो गुरु है वो गुरु माता है। हम सनातनों की जो माता है वो गुरु माता है, और वही गुरु को हम सदगुरु भी बोलते हैं। वही गुरु माता कौन है? उस वही सदगुरु है, सत का स्वरूप है ना, या देवी सर्वभूतेषु। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, अनुभव की बात है ना, कि अब क्या है, ज्ञान सुनेगा नहीं, यही बोला ना, सभी लोग बोलो, हाँ यस बोलो, सारे, चाहे बी के वाले सुनेंगे, चाहे बीबी के वाले सुने, चाहे कोई भी सुने, आम दुनिया सुने, तो ये तो बात है कि सत तो सत है, चाहे कोई माने या ना माने, और असत तो असत है, चाहे सारा संसार माने। सारा संसार माने बुद्धिवादियों का, जो बुद्धिमान लोग हैं। बुद्धिमान कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण सभी जगह बैठा है। ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ब्राह्मण है, मुसलमान में नहीं है, नहीं, वो इस्लामियों में ब्राह्मण दूसरा रूप बना के बैठा है। सभी मजहब में वो बुद्धिमान ही बैठा है, सभी जगह सारे बुद्धिमान लोग बैठे हैं। लेकिन सनातन धर्म में कौन है? यहाँ बुद्धिमान नहीं है, या बुद्धू है, यहाँ रॉयल बुद्धू है, और वहां रॉयल बुद्धिमान है। बाहर की दुनिया में कितना ज्ञान है, कितना विज्ञान है, लेकिन उनको अभी तक माता पिता नहीं मिले। लौकिक माँ बाप तो सबके घर में है, लौकिक पत्नी, लौकिक बच्चे, पुत्र पुत्री, लौकिक सबके पास है, लेकिन अलौकिक माता पिता साकार में किसको मिले? किनको मिले? वो कितने लोग हैं जिनको साकार में, वो लड्डू गोपाल कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, नारायण कहो, हाँ जी, तो वो उसका क्या है? कहते हैं दुनिया बड़ी बहरूपिया है, तो बहरूपियों के साथ वो फिर वो बहरूपिया भी बनता है। भाई तुम डाल तो हम पात वो विदेशी बनकर आया, लेकिन हम तो विदेश से नहीं आए ना, हम तो अपने ही देश में हैं। हम तो देश विदेश नहीं जाते ना, हम सनातन ही हैं, आदिवासी ही बच्चे, जो यहाँ से सनातन से निकल के कारणे अपना उनका कोई स्वार्थ होगा, कोई उनकी इच्छा होगी, घर में उनका धन घुटना होगा, माता जी की बात उनको पल्ले नहीं पड़ रही होगी, उनको पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, मान सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, वो उनको डांटना नहीं है, डांट नहीं सकते हैं, तो गलती होगी तो माँ बाप तो डांट सकते हैं बच्चों को। ये सनातन धर्म है, घर क्यों छोड़ना है? दुनिया के ठोकरों में आने से अच्छा है माँ की ठोकर लग जाए, वो ज्यादा अच्छा है। दुनिया की ठोकरों में आने से अच्छा है माँ बाप की ठोकर में रहो, वो ज्यादा अच्छा है। बोलो गलत है सही है? सही है। सही है गलत? सही है, बिल्कुल सही है। जैसे मैं अपना बोलता हूँ,
मेरा अपना है ना। ये दुनिया जो मैंने बनाई वो मेरी दुनिया का जिम्मेदार मैं हूँ। यदि तुमने दुनिया बनाई है तो तुम अपनी दुनिया की जिम्मेदारी लो। भाई तुमने भी तो, तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे हैं, परिवार है, सब है ना। तो तुम अपनी जिम्मेदारी उठाओ। मैं क्यों उठाऊंगा? मैं तो उनके उठाऊंगा ना जो मेरे अपने हैं, अर्थात जो मुझको अपना समझते हैं, जो उठ करके सुबह मेरे को गुड मॉर्निंग करते हैं, मेरे चरण छूते हैं, माता जी के चरण छूते हैं, माता जी का उनका श्रीमत पे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, सुबह सुबह 5 बजे उठ करके माता जी की वाणी सुनते हैं, फिर अपनी भाषा नहीं बोलते, माता जी की भाषा दूसरों को सुनाते हैं। आज सतगुरु माता की वाणी में मम्मा ने ये बोला, माता जी ने ये बोला, माता जी ने ये बोला, 10 दिशाओं से एक माता की आवाज सुनाई दे रही है। 10 दिशाओं से एक माता की ही आवाज सुनाई दे रही है, और वो सारी जो भुजा है वो माता का ही गुणगान कर रही है। तुम्हारी माँ ऐसी है, वहां से आवाज आ रही है। तो जब यहाँ मेरा धर्म फर्ज क्या है? मेरा धर्म फर्ज यही है कि जिस विधान से मैं जहां तक पहुंचा हूं, मैं वहां तक आपको लेकर के जाने का मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं परम धाम से वापस आया हूं। वापस परम धाम जाने के लिए, जीते जी जाने के बाद 2 या 3 बार मेरा इस शरीर में शरीर छूटा है मेरा, 2-3 बार मैं मरा हूं। तो फिर मेरा जो ड्यूटी है वो मेरे को निभानी है, अर्थात मैं किसी एक का तो उद्धार कर सकता हूँ ना। यदि मैं पुरुष हूँ, एक स्त्री का उद्धार करना मेरा दायित्व है। यदि ये मैंने पढ़ी है ईमानदारी से, तो ऐसे ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई प्रैक्टिकल है। यदि इस ज्ञान से तुमको ज्ञान तुमको हुआ है तो किसी एक आत्मा का तो कल्याण कर लो, उतने जैसा एक बनाओ। अर्थात मैं यदि वैरागी हूँ, मैंने अपने संबंध से, अपने संपर्क से, अपने संग के रंग से किसके अंदर मैंने नष्टो मोहा का बीज डाला, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो माता यदि अपने ममत्व पे, अपनी ममता पे, मोह को यदि वो जीत लेती है माता, कोई भी मां, तो वो कुछ भी कर सकती है। यदि उसने मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, वो माता भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। वो आत्मा, उस आत्मा के लिए बोला है जो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्थात जीते जीव जिसने वैराग ले लिया हो। जब पता है दुनिया जाने वाली है और हमको नई दुनिया में जाना है, तो नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी होती है ना। कैसे तैयारी करेंगे? इंतजाम नहीं करो, इंतजार नहीं, इंतजाम करो। तो भैया इंतजार तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इंतजाम किसने किया है? वो इंतजाम क्या है? वो इंतजाम ये ब्राह्मण लोग बताएं कि तुम लोगों ने क्या इंतजाम किया है। परमेश्वर इतना सालों से तुमको ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, माउंट आबू, फरुखाबाद, कितना ज्ञान विज्ञान। तो हमारी आत्मा मुक्ति कैसे होएगी? ये आत्मा जो बंधन में है, इसको बंधन से निर्बंधन कौन करेगा? कौन करेगा? कोई ब्राह्मण कोई को मुक्ति दे सकता है? नहीं। मुक्ति देने का काम कलयुग में ब्राह्मणों का काम नहीं है मुक्ति देना, क्योंकि ब्राह्मण खुद जो है मोह माया में सबसे ज्यादा फंसा है, मैं और मेरे में सबसे ज्यादा फंसा है। उसी ब्राह्मण को सबसे ज्यादा मान सम्मान चाहिए। उसको माता पिता नहीं चाहिए, उनको मान सम्मान चाहिए, दुनिया की वाहवाही चाहिए। और यहाँ पर हमें दुनिया की वाहवाही नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, माता पिता की कृपा चाहिए हमें। बस माता पिता की दया दृष्टि चाहिए, माता पिता के हमें शरणागत होना है। जहाँ माता पिता है वहीं हमारा परम धाम है, वहीं हमारा सब कुछ है। वहीं जन्म है तो वहीं हमारा मरण है। जहाँ से हमारा जन्म है वहीं पर ही हमारा मरण है। जाएंगे कहाँ? जीना यहाँ, मरना यहाँ। तो सभी ने माँ के गर्भ से जन्म लिया, तो जब माँ से सबने जन्म लिया है, साधु सन्यासी गणिकाएं कुब्जाएं, तो सबकी शरणागत कौन हुई? शरण स्थली कौन हुई? गीता माता हुई ना। तो गीता माता की शरण में सबको आना ही है, आज नहीं तो कल। क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे? यही ज्ञान है, कुछ और ज्ञान है? यही ज्ञान है ना। तो इसलिए आप जो गोपियां हैं, गोप हैं, गोपियां हैं,
तो जो कृष्ण है, जो सबको आकर्षित करते हैं, क्या है वो? कृष्ण कहो, राम कहो, वो शक्ति है ना, आदि शक्ति। कृष्ण है तो राधा भी होगी जरूर, राम है तो सीता भी होगी कहीं ना कहीं, और नर है तो नारी भी होगी, लक्ष्मी है तो नारायण भी होंगे। यही है ना, ज्ञान कुछ और है। तो कैसे? तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बोलो मेरे साथ साथ सभी लोग, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मैंने आप लोगों को किस दृष्टिकोण से देखा, आपको, और आप लोगों ने मेरे को किस दृष्टिकोण से देखा। तो जिस दृष्टिकोण से मैं मम्मा को देखा या मम्मा हमको देखी, बोलो, तो हमारी दृष्टि पड़ते ही या मम्मा की दृष्टि हम पे पड़ी तो हम परिवर्तित हुए नहीं वे? दुनिया तो हमारी दुनिया छूटी नहीं छूटी हमारी जी। पुराना भाव स्वभाव संस्कार हमारा बदला नहीं बदला। पर चिंतन प्रदर्शन कहाँ रहा हमारे पास? हमारे पास पर चिंतन करने का समय कहाँ है? हम तो स्वदर्शन चक्रधारी की बात करते हैं ना। अर्थात सनातन धर्म जो है वो परचिंतन प्रदर्शन नहीं करता है। लोगों को भ्रम है सनातन धर्म पर चिंतन प्रदर्शन करते नहीं। सनातन धर्म एक ऐसा हमारा धर्म है सनातनियों का कि उनके द्वारा सब मनुष्य आत्माओं का कल्याण होता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति सनातन के द्वारा होनी है। आज नहीं तो कल सबको आना ही है आप लोगों की शरणागत में। तो जैसे बोला कि अकेले नहीं जाना है, कभी अपने को अकेला नहीं समझना। जब कोई अपने को अकेला समझ लेते हैं तभी माया आती है। बोलिए, तभी अंधेरा आता है जब अकेला समझते हैं तो। बोलिए, जब आपके साथ आत्मा के साथ परम आत्मा मिला नहीं मिला आप लोगों को? आत्मा के साथ साथ परम आत्मा मिला नहीं मिला? बोलिए, मिला बाबू जी। किस किस को परमात्मा मिला? परमात्मा माने परम धाम, परम स्टेज, मन बुद्धि की परम स्टेज दुनिया में हाहाकार मच रही है और यहाँ आप लोगों की जय जयकार हो रही है। स्वयं परम पिता परमेश्वर जिनको शिव बोलते हैं, वो सब अपने जितनी भी, आप कौन है? शिव की शक्तियां हैं, आप शिव का अंश हैं। आप कौन है? सभी जो मेरे सामने हैं, जो हाजिर हैं नाजिर हैं, वो सब कौन है? शिव का अंश हैं। मैं स्टैंप लगा रहा हूं, मैं आपको शिव के अंश के रूप में देखता हूं। अर्थात मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। आप भले अपने दूरी कोई कारण से मुझसे दूरी बना के रखे हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई देर नहीं है। मैंने तो सबको गले लगाया, भले ही कोई ने मेरे को जो है कुछ भी, लेकिन मैं सबको गले लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की संतान है ना सभी। सुर कहो असुर कहो कहते तो सब उसी के संतान है। तो ठीक है, हम भी मान रहे हैं सब उसी के संतान है। अच्छे हैं, बुरे हैं, लंगड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, कैसे भी हैं, बोलो। लेकिन ये परिवार है, ये कोई वैसा आश्रम नहीं है, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं है, ये मेला बड़ाखड़ा नहीं है, एक परिवार है। यहाँ परिवार का कायदा है यहाँ पर। तो उस परिवार में जो है सब लोग को बिठाया गया है। गेट पे कौन है तो गेट में जो बैठा उसके द्वारा ही आप अंदर आएंगे। ये नहीं कि माता जी से मिलना है तो हम डायरेक्ट मिलेंगे या बाबूजी से मिलना है तो डायरेक्ट नहीं। यहाँ डायरेक्ट का कायदा नहीं है। यहाँ एक कायदा है, सिस्टम है, 7 बैरियर है, उस 7 गेट है। तो उस गेट पे जो कोई बैठा है उसकी बात को भी मानना पड़ेगा। वो माता पिता के द्वारा ही बिठाए गए हैं। तो श्रीमत के अनुसार ही यहाँ आएंगे सनातन धर्म में, धोबी घाट में, परम धाम में। तो थ्रू कायदे अनुसार, कायदे में फायदा है। तो यहाँ का विधान है, यहाँ की एक मर्यादा है परिवार में आने की। जैसे अभी मेरे परिवार में मैंने कितनी बार धोखा खाया है, तो अब तो मैं लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि इस लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई आ नहीं सकता है और ना कोई इस लक्ष्मण रेखा से बाहर कोई जाएगा। ये मर्यादा है, मर्यादा की लकीर है, इसी के अंदर में आप सबको रहना है। तो मैं वादा करता हूं कि आपका बाल मां का नहीं होगा।
अगर किसी का भी बाल बाकर होगा, आप लोगों के जितना भी मेरे को आप लोग सुन रहे हैं, मैं गारंटी करता हूँ, मैं आपके जितने भी पाप हैं वो मैं मांग रहा हूँ, मेरे को दे दो। आपकी गलतियां, आपसे कोई गलती नहीं है, मुझसे गलती हुई है, बस आप फ्री हो जाओ। आप जो हो, जैसे हो, जहां हो, जिस भी हालत में हो, मेरे अपने हो, मेरे माता पिता के हो, मेरे अपने हो, मैं भी आप ही का हूँ। हे प्रभु, इनको क्षमा कर दीजिए। मेरे को ये सब सूली पे टांग रहे हैं, मेरे प्राण के दुश्मन हो गए, मेरी जान के दुश्मन हो गए, मेरे पे झूठा आरोप लगा दिया, क्योंकि प्रशासन इनका है, तंत्र इनका है, राजपाट इनका है, सब कुछ इन्हीं का, एडमिनिस्ट्रेशन इनका है, इनकी बातों में राजा आ गया है। मेरे कारण अफरा तफरी मच रही है, अशांति फैल रही है, जबकि मैं तो शांति के लिए आया हूँ। मैं तो पवित्र का पाठ पढ़ाने आया हूँ कि पवित्र बनो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो यीशु का भी वचन नहीं माना, कृष्ण का भी नहीं मानते हैं। कृष्ण को मानेंगे ना यीशु को मानेंगे, तो बताओ फिर किसको मानोगे? शिव बाबा को मानोगे? कहाँ है शिव बाबा? शिव बाबा तो निराकार है, साकार में तो एक क्राइस्ट और कृष्ण ही है ना। तो इन्होंने क्या गलती किया? इनको क्यों फांसी में टांगा? इनका गलती यही था ना, इन्होंने यही बोला कि आई एम द सन ऑफ गॉड। तो उन्होंने बोला हम उनके संतान हैं, तो तुम भी तो उनके अपने को संतान मानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ही तो कहती हो ब्रह्मा कुमारी, शंकर कुमारी, विष्णु कुमारी, हम भगवान की संतान हैं। तो भैया निराकार की तो संतान होती नहीं है, निराकार कैसे संतान पैदा करेगा? संतान तो साकार की होती है। तभी तो जंगल से तुम शहरों में आए हो। शहरों में क्यों आए? जब निराकार ही है तो जंगल में रहते, शहरों में किस लिए आए आप लोग? क्यों? वहां पैसा नहीं है, वहां भोजन पानी नहीं मिलेगा, भूखे मर रहे थे, विश्वास नहीं था। जब विश्वास नहीं था तभी तो शहरों में आए। अब शहरों में आ गए तो कहाँ है तुम्हारा विश्वास? कहाँ है तुम्हारे माता पिता? तो हम तो अपने घर आ गए, बाबू जी तो अपने घर लौट गए। बोलो, लौट के बुद्धू घर को आए। अब यदि इस यही घर है, इसमें आना है, तो यहाँ का एक सिस्टम है, मर्यादा है। तो जैसे शमशान में जाते हैं तो कैसे जाता है? तो मुर्दा जाता है ना, वहां पर मुर्दा बन के जाया जाता है। मतलब पुराना दे दे के सारे संबंध को, पुराना भाव स्वभाव संस्कार ड्रेस एड्रेस सब बदल जाता है जब हम जीते जी मरते हैं तब। तो जब वहां जाएंगे तो जीते जी मरोगे, तभी तो आपको बारिश मिलेगी, आपको बादशाही मिलेगी, आपका प्रतिफल मिलेगा। तुम्हारी कुंडली देख के जाएगी, तुमने क्या क्या कर्म किए। जब से सुना भगवान धरती पर आए हैं, भारत में भगवान आए, तो तब से भगवान को किसने कितना क्या सहयोग किया, कितना सहयोग लिया दिया, वो सब सूक्ष्म चेकिंग होगी नहीं होगी। ऐसे हमको बाबूजी को किसने क्या दिया, कितना समय बाबूजी का लिया है, माता जी का कितना समय किस किसने लिया है। तो आखिर कोई तो मापदंड होगा फैसले का। किस आधार पे आप नापेंगे कि किसने कितना किसको समय दिया? निराकार को समय देने लेने की बात नहीं है। कोई साकार में है, सनातन धर्म में कोई निकले हैं, अपना घर बार छोड़ा उन्होंने धर्म के लिए, नष्ट मोह स्मृति लदा हुए, उन्होंने अपना परिवार नहीं देखा, बच्चे नहीं देखा, नौकरी नहीं देखी, केवल एक धुन लगी थी कि संदेश दिया जाए, घर घर गीता का संदेश दिया जाना चाहिए। तो घर घर जब गीता का संदेश पहुंचेगा तभी तो दुनिया में खुशहाली आएगी, तभी तो लोग अपने अपने सीट पे सेट होंगे। जब तक दूसरे का हक मार के बैठे हैं, दूसरे की सीटों पे बैठे हैं, दूसरों की गद्दी पे बैठे हैं, जो हम हैं नहीं वो अपने को समझ के बैठे हैं, तो सुनामी आएगी, जरूर आ रही है, और भी आएगी। अब देखते जाओ, तब कहाँ जाओगे? कहाँ ठिकाना मिलेगा? तो मरने के बाद ठिकाना ढूंढोगे? नहीं, जीते जी अपना ठिकाना ढूंढ लो। अर्थात एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जो तुम्हारे से ऊपर है उसका दामन पकड़ लो। तो यहाँ पे तीन चाहिए, यहाँ पर अकेला कोई नहीं आएगा। यहाँ पर यहाँ एक ऊपर वाले को लेके आओ, अपने गुरुजी को, और यदि आप उनका चेला है तो आप भी आओ अपने गुरुजी को भी लेकर, और नीचे वाला कोई एक और भी होगा उसको भी लेके आओ। तो हर राज्य से, हर घर से तीन लोग आओ, हर राज्य से। अकेला यहाँ नहीं आना है, ये मासी का घर नहीं है। यहाँ एक सिस्टम है, सिस्टम को समझ लीजिए, उन नियम कायदे के अनुसार ही यहाँ दिल्ली में आना है।
ऐसे नहीं है कि जी हम जहां मर्जी जैसे मर्जी जिस विधि, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक सिस्टम से आना है तो मेरे लिए फायदा है। मेरे लिए क्या फायदा है, मैं अपने लिए जैसे आप सब अपने लिए सोच रहे हैं तो मैं भी अपने लिए थोड़ा तो सोचूंगा ना। मैं भी तो अपने लिए थोड़ा बहुत सोचूंगा ना, कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए सोचता रहा, मैं तो बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अब मेरे को अपने बारे में सोचने का है नहीं, मेरे को अपने बारे में भी सोच रहा हूँ। तो अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ कि आप लोग कभी भी अकेले मत जाना। क्या है, यमुना के किनारे अकेले मत जाना, ठीक है। अपने बस जो अपने घर में आ गए हो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने घर में आ गए ना, तो यही सबसे बड़ी बात है। मैं हूं ना, क्या हूँ, मैं हूं ना आप लोगों की दुआ के लिए, आपकी मंगल कामना के लिए बैठा हूं ना मैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो सबको। जहां चाहा वहां रहा, अपने घर आ गए सब, माता के बच्चे आ गए सब, माता की सब भुजाएं आ गई, सब भुजाएं अपना अपना कार्य सही ढंग से कर रही हैं, सही ढंग से चल रही हैं। जहां बिठाएं, जहां खिलाएं, जो खिलाएं उसी में सब सब रजा में राजी, सब अवस्था में राजी। कोई गैर राजी तो नहीं है, कोई नाराज तो नहीं है किसी से। सार में आना है ना, मम्मा क्या बोलती, सार में आना है, सार में आना है ना। तो गुह्य ज्ञान है ना, गुह्य बहुत पॉइंट है, कोड वर्ड है, सार में आना है, सार में आना है, सार में सबको लाना है। मम्मा कोई हमसे अलग नहीं है, हम मम्मा से अलग नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग भी हमसे अलग नहीं है।